आप सभी को सादर जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आइए आज हम चतुर्मास की महिमा सुनते हैं। चतुर्मास व्रत क्या है, कब कैसे किया जाता है। देखिए, चतुर्मास व्रत का अर्थ है 4 महीनों के व्रत का संकल्प, जिसे मेरी बहुत सी माताएं चौमासे के व्रत कहती हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी या द्वादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी है, उसके अगले दिन द्वादशी तक ये व्रत किया जाता है। और यदि आप एकादशी या द्वादशी को व्रत प्रारंभ नहीं कर सके, शुरू नहीं कर सके, तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में गुरु पूर्णिमा आती है। गुरु पूर्णिमा वाले दिन से इस व्रत को शुरू करिए और कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी के बाद जो पूर्णिमा होती है तब तक इस व्रत को आप कर सकते हैं। इन 4 महीनों में आप इस व्रत को करिए। देखिए, देवशयनी एकादशी को कहते हैं भगवान विष्णु शयन करते हैं। प्रभु की लीला बड़ी विचित्र है। देखिए, भगवान शयन करते हैं, योग निद्रा में जाते हैं या समाधिस्थ होते हैं या बलि के द्वार पर रहते हैं। ये लीला ही तो है प्रभु की। इन 4 महीनों में हम कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, सगाई, मकान की नींव रखना, गृह प्रवेश, बच्चों के मुंडन संस्कार आदि शुभ कार्य हम नहीं करते। और इस समय में हमें अधिक से अधिक व्रत, उपवास, पूजा पाठ, कथा कीर्तन, सत्संग, शास्त्र पुराण सुनना और गौओं की सेवा, गौ ब्राह्मण की सेवा पूजा और दान पुण्य अधिक से अधिक करना चाहिए। चतुर्मास में किया गया दान पुण्य अधिक फलदायी होता है। इस व्रत में बहुत से नियम लिए जाते हैं और अपनी बहुत सी प्रिय वस्तुओं का त्याग भी 4 महीनों के लिए किया जाता है। इस वीडियो में आप इसका अलग अलग फल सुनेंगे, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखें, अंत तक देखें। और इस व्रत में अगर आप एक समय भोजन खाकर व्रत करते हैं, अगर शरीर में सामर्थ्य है तो एक समय भोजन खाइए, एक समय फलाहार ले लीजिए, दूध वगैरह लीजिए और एक समय का भोजन आप नित्य प्रति हर रोज़ दान कर दीजिए। ऐसा करने से आपको व्रत की समाप्ति पर उद्यापन को जो है अधिक विस्तार से उद्यापन नहीं करना पड़ेगा। आप उद्यापन पर एक ब्राह्मण दंपति को भोजन कराकर अपनी सामर्थ्य अनुसार वस्त्र, अन्न और दक्षिणा दे दीजिए। ये उद्यापन की सरल सी विधि है। और श्रावण मास में साग, भादों में दही, आश्वज मास में, अश्वनी मास जिसे क्वार मास कहते हैं, उसमें दूध, और कार्तिक मास में किसी भी प्रकार की दाल का हमें सेवन नहीं करना चाहिए। इससे हमें जो है स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। चतुर्मास्य के व्रत जो है के नियम हैं और दान पुण्य की जो है शास्त्रों में बहुत विस्तार से बताया गया है। यहाँ हम संक्षेप में सुनते हैं। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। देखिए, भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर पूछ रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को क्या कहते हैं, आइए हम सुनते हैं। कुंती पुत्र जो है युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान विष्णु, चतुर्मासे में भगवान विष्णु को शयन किस प्रकार कराया जाता है, इसको आप कृपया पूर्वक कहिए। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अब मैं आपको विष्णु के शयन का व्रत कहता हूँ और साथ ही साथ चतुर्मास्य व्रत को भी कहता हूँ। अब आप ध्यान पूर्वक सुनिए। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हों तो विष्णु भगवान को शयन कराना चाहिए और सूर्य नारायण के तुला राशि में आने पर भगवान को जगाना चाहिए। देवशयनी एकादशी को भगवान को सुलाना चाहिए और देव उठनी एकादशी कार्तिक मास में भगवान को जगाना चाहिए। अगर बीच में अधिक मास, जिसे हम लोंद मास भी कहते हैं, आ जाता है तो ये व्रत 5 महीनों का हो जाता है। 5 महीने होने पर भी इस व्रत की विधि तो इसी प्रकार ही रहती है। और इस विधि से अन्य किसी देवताओं का न तो शयन कराना चाहिए और न ही जगाना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक
व्रत करना चाहिए। उस दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा बनानी चाहिए और सबसे पहले उस प्रतिमा को स्नान कराएं, फिर सफ़ेद वस्त्रों को धारण कराकर तकियादार शैया पर शयन कराएं, धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करें और फिर चातुर्मास व्रत का संकल्प करें, भगवान का पूजन करें और भगवान की स्तुति करें कि विष्णु भगवान की कि हे भगवान, मैंने आपको शयन कराया है, आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। आप मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनय है कि आप जब 4 मास तक शयन करें तो मेरे चातुर्मास्य व्रत को निर्विघ्न पूरा करावें। इस तरह विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य को दांतुन आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। और जो मनुष्य इस व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं वे सूर्य के समान देदीप्यमान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, अब आप इसका पृथक पृथक फल सुनो। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि हे राजन, आप इसका पृथक पृथक फल सुनो। जो मनुष्य देव मंदिरों में झाड़ू लगाते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं, रंगीन बेल बूटे बनाते हैं, मंदिर को सजाते हैं, उसे 7 जन्म तक ब्राह्मण श्रेष्ठ कुल में श्रेष्ठ ब्राह्मण के कुल में जन्म मिलता है। जो मनुष्य चतुर्मास्य के दिनों में विष्णु भगवान की दूध दही घी शहद मिश्री के द्वारा पंचामृत के द्वारा जो स्नान कराते हैं वे वैभवशाली होकर सुख भोगते हैं। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक भूमि स्वर्ण दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को देते हैं वे स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगते हैं। जो विष्णु भगवान की स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर धूप दीप पुष्प नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करता है वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगता है। जो मनुष्य चतुर्मास के अंदर नित्य प्रति तुलसी जी की पूजा करता है, तुलसी जी भगवान को अर्पित करता है, तुलसी धारण करता है और जो सोने की तुलसी बनाकर ब्राह्मणों को दान देता है वह सोने के विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान की धूप दीप से पूजा करते हैं उनको अनंत संपत्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी से लेकर देवशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी के बाद की पूर्णिमा तक जो मनुष्य पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं और विष्णु भगवान की पूजा करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। चातुर्मास्य व्रत में जो मनुष्य संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीप दान करते हैं तथा ब्राह्मणों को सोने के कमल के वस्त्र देते हैं और वो विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक भगवान का चरणामृत लेते हैं वह इस संसार सागर के आवागमन के चक्कर से छूट जाते हैं। जो मनुष्य पुराण तथा धर्मशास्त्र को सुनते हैं और वेद पाठी ब्राह्मणों को वस्त्रों सहित स्वर्ण का और अन्न का दान करते हैं वे दानी धनी ज्ञानी और कीर्तिमान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान या शिव जी का स्मरण करते हैं और अंत में उनकी प्रतिमा दान करते हैं वह सब पापों से रहित होकर गुणवान होते हैं। जो मनुष्य सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं और व्रत की समाप्ति में लाल रंग की गौ स्वर्ण युक्त लाल रंग की गौ का दान करते हैं उनको पूरी आयु की जो है स्वस्थ देह की प्राप्ति होती है तथा कीर्ति धन और बल पाते हैं। ऐसे मनुष्य चतुर्मास्य व्रत में जो मनुष्य नित्य प्रति भगवान के मंदिर में बैठकर 108 बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं, गायत्री मंत्र के द्वारा तिल से होम करते हैं और चातुर्मास्य की समाप्ति हो जाने पर तिल का दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और निरोग शरीर मिलता है तथा सुपात्र संतान होती है। जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत में जो है अन्न से होम करते हैं और व्रत की समाप्ति पर घी और जल का घड़ा और वस्त्रों का और अन्न का दान करते हैं वे ऐश्वर्यशाली होते हैं तथा ब्रह्मा के समान भोग भोगते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास्य व्रत में भगवान के शयन के उपरांत भगवान शिव के मस्तक पर नित्य प्रति दूध चढ़ाते हैं और अंत में सोने की दुर्वा बनाकर दान देते हैं और दुर्वा का दान देते समय इस प्रकार स्तुति करते हैं कि हे दुर्वे, जिस भांति इस पृथ्वी पर तुम
छोटी बड़ी शाखाओं सहित फैली हुई हो, उसी प्रकार मेरे कुल का भी विस्तार कर, मुझे भी अजर अमर संतान दो। ऐसा करने वाले मनुष्य के, जो मनुष्य का कुल प्रलय के अंत तक रहता है और मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और अंत में स्वर्ग को जाता है। जो शिव जी का विष्णु भगवान के देवालय में गान करते हैं, जो विष्णु भगवान के देवालय में शंकर भगवान का गुणगान करते हैं, उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। जो मनुष्य चतुर्मास्य व्रत करते हैं, उनको उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए और घंटा दान करने के उपरांत उनको भगवान की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, हे जगतपति, हे जगत पिता, आप सब पापों का नाश करने वाले हैं। आप मेरे करने योग्य कार्यों को न करने से और न करने योग्य कार्यों को करने से जो पाप उत्पन्न हुए हैं, उनको नष्ट कीजिए। चतुर्मास्य व्रत के अंदर जो नित्य प्रति ब्राह्मणों का चरणामृत पान करते हैं, वे समस्त पापों तथा दुखों से छूट जाते हैं और वे आयुवान और लक्ष्मीवान होते हैं। चतुर्मास्य व्रत के समाप्त हो जाने पर के बाद जो 2 गौ का दान करना चाहिए, 2 गौ के दान का महत्व बताया है। यदि सामर्थ्य ना हो तो वस्त्र दान और अन्न दान जो है अवश्य ही करना चाहिए। चातुर्मास्य जो ब्राह्मणों को नित्य प्रति प्रणाम करते हैं और चतुर्मास्य व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उनकी आयु तथा धन की वृद्धि होती है। जो मनुष्य सूर्य भगवान तथा गणेश जी की को नित्य नमस्कार करते हैं, उनकी आयु तथा लक्ष्मी बढ़ती है और यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाएं तो मनोवांछित फल देते हैं। गणेश जी और सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मण को देने से सब कार्यों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में महादेव जी की प्रसन्नता के लिए रूपा दान करते हैं और जो नित्य प्रति तिल और वस्त्रों के साथ तांबे का पात्र दान करते हैं, उनके यहाँ स्वस्थ सुंदर शिव भक्त पुत्र रतन उत्पन्न होते हैं। चतुर्मास्य व्रत की समाप्ति पर चांदी पात्र या तांबे के पात्र में गुड़ और तिल के साथ दान करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान के शयन के उपरांत यथाशक्ति वस्त्र और तिल के साथ स्वर्ण का दान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य ब्राह्मणों की धूप पुष्प से पूजा करते हैं और अन्न वस्त्र का दान देते हैं और चतुर्मास्य व्रत के समाप्ति पर शय्या दान करते हैं, उनको अक्षय सुख मिलता है और कुबेर के समान धनवान होते हैं। वर्षा ऋतु में जो गोपी चंदन का दान देते हैं, उन पर भगवान विष्णु अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। वे इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति पाते हैं। ऐसे मनुष्य चतुर्मास्य व्रत में भगवान के शयन के करने पर गुड़ अथवा शक्कर का दान जो देते हैं और व्रत के समाप्त हो जाने पर इस प्रकार से उद्यापन करते हैं कि या तो 8 तांबे के छोटे छोटे पात्र, नहीं तो 1 बड़ा सा तांबे का पात्र लेकर उसमें शक्कर भरकर तथा वस्त्र फल दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दान देना चाहिए। और शक्कर सहित तांबे का जो पात्र है, भगवान सूर्य को अति प्रिय है। इससे मनुष्य के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं और इस दान के प्रभाव से बलवान कीर्तिवान संतान उत्पन्न होती है, जो मनोवांछित फल देने वाली होती है। और जो मनुष्य चतुर्मास्य व्रत में ब्राह्मणों को शाक फल आदि देते हैं और अंत में यथाशक्ति दान दक्षिणा वस्त्र आदि देते हैं, वे सुखी राजयोगी होते हैं। शाक और फल के देने से देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सौंठ, मिर्च और पीपली का दान करते हैं दक्षिणा के साथ और व्रत की समाप्ति पर सोने की सौंठ या मिर्च आदि बनाकर दान देते हैं, वे 100 वर्ष तक जीते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य बुद्धिमान ब्राह्मण को मोती दान करता है, वह कीर्ति को प्राप्त होता है। और इस व्रत को में जो मनुष्य लक्ष्मी या पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में रखकर हल्दी दान देते हैं, वे स्त्रियां अपने पति के साथ और पति अपनी स्त्री के साथ अक्षय सुख भोगते हैं। इससे उन्हें सौभाग्य
अक्षय धन तथा सुपात्र संतान प्राप्त होती है और उनकी देवलोक में पूजा होती है। इस व्रत में जो मनुष्य शिव जी और पार्वती जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण स्त्री पुरुषों की, ब्राह्मण दंपति की जो पूजा करते हैं तथा दक्षिणा वस्त्र स्वर्ण आदि दान करते हैं और व्रत के शुरू में शिव जी की सोने की प्रतिमा, गो बैल दान जो अपनी सामर्थ्य अनुसार और ब्राह्मणों को मीठा भोजन कराते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति मिलती है। इस लोक में सुख भोग कर वे अंत में शिव लोक को जाते हैं। जो मनुष्य फल का दान करते हैं और व्रत के अंत में सोने का दान करते हैं, उनके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। सुपात्र संतान पैदा होती है। फल दान से इन्हें नंदनवन का सुख प्राप्त होता है। जो मनुष्य पुष्प का दान करते हैं, पुष्प, उन्हें इस लोक में सुख मिलता है और परलोक में गंधर्व पद मिलता है। इसमें इस चातुर्मास व्रत में भगवान वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दही युक्त भात खिलाना चाहिए और दही युक्त भात का नित्य ही दान करना चाहिए। अगर आप हर रोज़ दान नहीं कर सकते तो अष्टमी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, प्रत्येक रविवार, शुक्रवार को दही और चावल का दान करना चाहिए। इससे भगवान जो है वामन भगवान प्रसन्न होते हैं। और जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में केले के पत्र पर, पलाश के पत्तों पर भोजन करते हैं, ये नियम लेते हैं कि भगवान मैं 4 मास तक बर्तनों में भोजन नहीं करूँगा। और बाज़ार में जैसे पत्ते के दोने आते हैं, ऐसे पत्तल भी बनी आती है। जो मनुष्य पत्तल पर भोजन करते हैं और व्रत की समाप्ति पर कांसे के पात्र और वस्त्र दान करते हैं, वे इस लोक में सुख पाते हैं। उनके समस्त पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। और जो मनुष्य भगवान के शयन करने पर नित्य प्रति रात्रि को जागरण करते हैं तथा अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। चातुर्मास्य व्रत में जो मनुष्य नित्य प्रति एक समय भोजन खाते हैं और अंत में भूखों को भोजन कराते हैं और अन्न का दान करते हैं, जो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा करते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो भगवान के शयन के बाद भूमि पर सोता है तथा अंत में शैया दान करता है, उनकी शिवलोक में भी पूजा होती है। चातुर्मास्य व्रत में जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वे बलशाली, यशस्वी और लक्ष्मीवान होते हैं तथा अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में उत्तम चावल, उत्तम प्रकार के चावल या जौ सपरिवार खाता है और दान भी करता है, वह स्वर्ग को जाता है। चातुर्मास्य व्रत में जो तेल नहीं लगाता तथा अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान देता है, वह विष्णु लोक को जाता है। जो इस व्रत में साग नहीं खाता और अंत में चांदी के पात्र को वस्त्र में लपेटकर गुप्त रूप से दान देता है, वह शिवलोक में जाकर ख्याति प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस व्रत में गेहूं को त्याग कर जो भोजन करते हैं और व्रत की समाप्ति पर सोने की गेहूं बनाकर दान करते हैं, उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य इस व्रत में एकमात्र दूध पर ही जीवन निर्वाह करते हैं, उनका वंश जो है प्रलय के अंत तक चलता है। और जिस दिन भगवान शयन करते हैं, उस दिन भी ब्राह्मणों को दान और देना चाहिए, भोजन कराना चाहिए। यह समस्त दान किसी वेद पाठी धार्मिक ब्राह्मण को या सुपात्र को ही देना चाहिए। चोरी करने वाले, झूठे, मद्यपान करने वालों को, शास्त्रों का निरादर करने वालों को दान देने का महत्व नहीं बताया गया है। हम लंगड़े लूलों की सहायता कर, अपंग की सहायता कर सकते हैं, भूखों को भोजन करा सकते हैं, असहाय को, बेसहारा की मदद कर सकते हैं, लेकिन दान तो सुपात्र को ही देना चाहिए। और इस व्रत को स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो कुछ नियमों को ही ग्रहण कीजिए और कम से कम इतना तो हमें कर ही लेना चाहिए कि हम असत्य भाषण न करें, मिथ्या भाषण न करें और अधिक से अधिक भजन कीर्तन सत्संग करें, प्रभु के नाम का जप करें और अपने सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य करें। यही सच्चा व्रत है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।